तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट नंबर 1 की। देखिए इस मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है। तो पहला क्वेश्चन की बात कर सकते हो तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, ठीक है। तो जो विरोध किया तो फ्रांस ने किया था, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है फ्रांस आपका सही उत्तर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो रूस में हुई थी, ठीक है। यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे वो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है मिखाइल गोर्बाचेव आपका सही उत्तर हो जाता है। बात करेंगे चौथा प्रश्न की। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। तो दोस्तों खुले द्वार की जो नीति है वो चीन ने अपनाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है डी चीन आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से बात करेंगे तो सिंगापुर भी आपका आसियान का सदस्य है, फिलीपींस भी है और इंडोनेशिया भी है। जो कि ये है ना आपका श्रीलंका ये नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है श्रीलंका ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे छठा प्रश्न की। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि एशिया का वह कौन सा देश है जो कि अकेले G8 का सदस्य है, ठीक है। तो वो हो जाएगा जापान, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 7वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो हम सभी को पता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था आपको 24 अक्टूबर सन 1945 में। कब हुआ था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945, ये याद रखें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 और इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर सन 1945 को कब भारत इसका सदस्य बना था। चलिए 8वां प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पे 8वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजा गया। तो ये जो शांति सेना भेजा गया था दोस्तों वो भेजा गया था आपका 1987 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है 1987 आपका सही उत्तर हो जाता है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और करते रहे, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सबका आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा चैनल में। साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे चैप्टर वाइज भी आपको क्वेश्चन आंसर करवाया गया है, जाके वहाँ से देख सकते हो। 9 प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि शेख, ठीक है, मुजीबुर किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो थे दोस्तों वो बांग्लादेश के थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है बांग्लादेश आपका सही उत्तर हो जाता है, ये बांग्लादेश के थे। 10वां प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो था ढाका बांग्लादेश में होता है, ठीक है। तो आपका ढाका जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न पूछा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है ना वो मानवाधिकार से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है मानवाधिकार आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए यहाँ बात करेंगे 12वां प्रश्न पूछा गया कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया अस्थायी सदस्य, याद रखना, ठीक है। तो अस्थायी सदस्य आपका 10 हो जाता है। कितना दोस्तों 10। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाता है। देखिए टोटल मिला के यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। जिसमें से 10 जो 5 होते हैं वो 5 स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। 5 आपका स्थायी है जो कि आपको याद रखना है और 10 अस्थायी है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे अगला प्रश्न की। तो 13वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, ठीक है। तो वो किया गया था 1949 में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 14वां जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस भाषा के आधार पर सन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दोस्तों जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। हम सभी को पता है, लेकिन कौन सा भाषा था पता होना चाहिए, कौन सा लैंग्वेज के आधार पर। तो वो जो भाषा था वो था तेलुगु भाषा, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है तेलुगु आपका सही उत्तर हो जाता है। तेलुगु के आधार पर ही 1953 में आंध्र प्रदेश में राज्य बना था। चलिए 15वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सन 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी की जो स्थापना किया था वो क्या था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता होगा आप सभी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी करेक्ट आंसर हो जाता है।
तो चलिए बात करेंगे 16वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, तो गरीबी हटाओ को जो प्राथमिकता दी गई है वो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसमें। ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि देश के विभाजन के समय, ठीक है, नवाश वाली नामक स्थान चर्चा क्यों था। तो दोस्तों ये जो स्थान है वो ना सांप्रदायिक दंगों के कारण से प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है सांप्रदायिक दंगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न की बात करेंगे, पूछा गया है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किया गया था पीसी महालनोबिस। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर बी महालनोबिस। चलिए 19वां प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला, ठीक है, पृथ्वी पर्स किस वर्ष समाप्त किया गया। तो पृथ्वी पर्स है ना, इसे कब समाप्त किया दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। तो 1971 में इसे समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है 1971 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 20वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो वर्तमान का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए, और अभी वर्तमान में कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 21वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि सन 1977 में, ठीक है, जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ठीक है, 1977 में कौन था दोस्तों, मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न की। क्या प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है आप सभी को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो किसने किया था, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने। चलिए आगे यहाँ पे बात करेंगे 23वां प्रश्न की। तो क्या प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका 2022 का एग्जाम में आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2022 के एग्जाम में आया था। ठीक है, चलिए आगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। जो भी क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था पिछले साल वो भी करवाऊंगा, 2020 में जो पूछा था वो भी करवाऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहे, आपका सारा प्रश्न हो जाएगा, टेंशन लेना नहीं है आपको। ठीक है, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और जैसे नोटिफिकेशन घुसता है आप उस वीडियो को देख लें, बस और कुछ नहीं। और एग्जाम में जाके आप पूरा गारंटी के साथ देता हूँ फर्स्ट डिवीजन आप करेगा। ये 2 महीना में फर्स्ट डिवीजन, ज़्यादा नहीं, आप 2 महीना पढ़िए, फरवरी मार्च फर्स्ट डिवीजन आपका रखा हुआ है। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए। चलिए 24वां क्या प्रश्न पूछा गया कि सन 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था। देखिए उसका उस समय अध्यक्ष था दोस्तों वो था आपका इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 25वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो लघु संविधान की जो संज्ञा दी गई है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो डी दिखाई देता है 42वां संविधान संशोधन आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 26वां देखेंगे, प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी होंगे। देखिए शास्त्री जी कब होंगे, जब जय जवान जय किसान रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ है, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान भी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 27वां प्रश्न देखेंगे, पूछा गया कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो वर्चस्व रहा यानी कि दादागिरी एक प्रकार से बोल सकते हैं, तो फिर उस समय टाइम पीरियड में कौन था, तो कांग्रेस था। तो आपका 27 का ऑप्शन नंबर 1 कांग्रेस आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न क्या पूछा गया यहाँ पे, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसकी सदस्य थी। तो दोस्तों वो जो थी ना वो राज्यसभा के सदस्य थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिखाई दे रहा है राज्यसभा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। 29वां देखने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया कि आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाही की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग का गठन किया था। तो वो जो गठन का हुआ था दोस्तों वो किसने किया था, तो इन ऑप्शन में से बात कर सकते हैं तो शाह आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई देता होगा आप सभी को शाह आयोग सही से उत्तर हो जाता है। और आज का अंतिमवा प्रश्न देखेंगे और 30वां प्रश्न देखेंगे। क्या यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए दोस्तों आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था सन 1912 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1912 में। तो 30 का ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई देता है 1912 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी का इस पेपर में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को सारा समझ में आ गया है और चैनल से जुड़े रहें, आपको सारा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी
आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। और आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जिस प्रकार से हो, जितना हो सके संभव हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।